चलिए सर करें स्टार्टिंग। देखिए लास्ट टाइम बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम टॉपिक, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में लगभग 10 एक क्लास ली थी मैंने, है ना। 10-11 क्लास में संख्या पद्धति आपकी कंप्लीट करवाई थी। और आज हम आगे चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो नया टॉपिक शुरू होगा मैथ में, टॉपिक नंबर 2, है ना। और दूसरे नंबर पे हम जो पढ़ रहे हैं, देखो संख्या पद्धति हमने पढ़ ली है। संख्या पद्धति के बाद बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे वर्ग वर्गमूल हुआ, घन घनमूल हुआ, है ना, घातांक करनी हुआ, लैसे मैसे हुए, जो छोटे छोटे स्तर की चीज़ें हैं जो आगे चल के हमारे काम आएंगी उनको। तो आज का टॉपिक है अपना वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग व वर्गमूल। ठीक है साहब, बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सबसे पहले बात किसकी करेंगे बताओ? वर्ग की। देखो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो सुन लो। पहले वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है ना, वर्ग निकालने की कितनी विधियां हैं, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। इसके अलावा वर्गमूल पर आधारित सवाल कौन से बनते हैं और वर्ग पर आधारित सवाल कौन से बनते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन। जैसे अपन बात करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग क्या है? स्क्वायर। क्या होता है वर्ग बताओ? वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? अरे बताओ। किसी भी संख्या का यदि उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। सीधी सी बात है ना। किसी संख्या का यदि उसी संख्या से, किसी भी संख्या का यदि उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो संख्या तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। दोबारा देख लीजिए सर, क्या कहा मैंने आपसे? यदि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। यदि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैंने a का मल्टीप्लाई a से किया तो क्या बन गया? अरे a का गुना a से किया, क्या प्राप्त हो गया? a स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो ये जो प्राप्त हुआ है ना, ये वर्ग कहलाता है। और वर्ग के लिए हमेशा घात 2 लगाई जाती है। वर्ग के लिए हमेशा घात क्या लगाई जाती है? 2। a का a से मल्टीप्लाई किया, देन a स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो a का जो स्क्वायर है वो वर्ग है, और ये क्या है? 2 घात लगाई जाती है। आगे सुनो, जैसे मान लो मुझे 3 का वर्ग चाहिए, तो 3 गुणा बराबर 3 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है? 9। अरे मतलब क्या होता है भाई? 3 गुणा 3 मतलब तनाम तिया 9। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे 3 का वर्ग। यदि किसी संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या से कर दिया जाए, किसी संख्या का गुणा यदि उसी संख्या से कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमें क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? मान लो अभी मैं कर दूं 55 का गुना 55 से, तो क्या प्राप्त होगा? 55 25 5 छिंगी 30, 3025। अब ये क्या हो गया? ये हो गया अपने 55 का वर्ग। किसका वर्ग हो गया? 55 का वर्ग हो गया। क्लियर है? तो ये हो गए आपके, एक तो वर्ग हो गया। अब अपन बात करेंगे वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्ग समझ में आ गया? वो बात छोड़ो, मैं निकाल नहीं सिखाऊंगा अपने आप। मान लो कहीं आपसे पूछ लिया जाए, बताओ 83 का वर्ग क्या होता है, तो आपको निकालने में मिनट 1 लगनी चाहिए। 3 तिया 9, 8 8 64, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। उत्तर आ गया 9 8 8 6। क्लियर? आपका वर्ग आ गया। लेकिन ये निकालने से पहले आपको पता तो होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या है? वर्गमूल क्या है?
घन क्या है, घनमूल क्या है, फिर इन पर आधारित सवाल चलेंगे। क्लियर है? एक बार कॉपी निकाल के ये डेफिनेशन नोट कर लो, उदाहरण लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, जीरो से टॉप तक चलेंगे अपन। तो जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जीरो निकाल दो आप, डालो वर्ग, स्क्वायर लिखो, और वर्ग डाल के लिखो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। वर्ग मतलब स्क्वायर कहलाती है। क्लियर? ये अपने जैसे a गुना a बराबर a का स्क्वायर हो गया, b गुना b बराबर b का स्क्वायर हो गया, 5 गुना 5 बराबर 25, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 गुना 6 बराबर 6 का वर्ग हो गया 36, है ना। इसी तरीके से 12 गुना 12 144, 12 का वर्ग हो गया। तो इस हिसाब से आपको वर्ग निकालने होते हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गई आपकी वर्ग की डेफिनेशन। अब बात आती है वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, चलूं आगे। भाई ये तो अपना हो गया स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे देखो, आपको 3 चीजें और सीखनी है। एक तो वर्गमूल क्या होता है बच्चा, एक और चीज आती है, एक होती है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। ये 2 बातें और आपको आनी चाहिए। वर्गमूल हो गया, तो वर्ग हमने सीखा कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वर्गमूल क्या है, फिर बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, और सवाल स्टार्ट करा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं अपन की वर्गमूल क्या है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या कहलाती है वर्ग। यदि किसी संख्या के समान, यदि किसी संख्या के समान गुणनखंड किए जाएं तो गुणनखंडों का एक जोड़ा मिलाकर के जो कहलाता है वो कहलाता है वर्गमूल। किसी संख्या के समान गुणनखंडों का जोड़ा वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो लिखो किसी संख्या के समान गुणनखंडों का जोड़ा वर्गमूल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आ गया मेरे पास 36। अब मैंने 36 के गुणनखंड किए 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 हो गए। अब इनके जो जोड़े हैं उन जोड़ों का, जैसे 2 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा, तो 2 गुणा 3 2 तिया 6, 6 36 का क्या है सर? वर्गमूल है। 6 36 का क्या है? वर्गमूल है। क्लियर? अब सुनिए, वर्गमूल को हमेशा इस चिन्ह से दर्शाते हैं सर। कैसे? ऐसे। वर्गमूल को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं अपन, रूट लगा करके। इस रूट की वैल्यू क्या है पता है क्या आपको? ये लिख रहा है, हाँ, इस रूट की जो वैल्यू है ना, इस रूट की वैल्यू है पावर 1/2। तो याद रखना, वास्तव में ये जो है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे, लेकिन इस 2 को दर्शाते नहीं है बार बार, तो इसलिए 2 को नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है। वास्तव में इसका वैल्यू है ये, है ना, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, सामान्यतः लिख देते हैं। तो इसका मान कितना होगा? रूट किसी भी संख्या की पावर 1/2। जैसे अपन इसको लिख सकते थे 36 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2। सॉल्व करते देखो,
6 का वर्ग की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। 6 36, 6 की वर्ग का पावर 1/2। अच्छा, गुणा आपस में हो जाती है घातांक, तो 6 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बोलो 6 आ गया उत्तर। आगे नहीं आ गया तो बात वही है, 6 की पावर 1/2 लगा दो, चाहे 6 का रूट लगा दो, ठीक है। तो घातांक को करनी में और करनी, देखो ये है करनी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद टॉपिक आएगा घातांक करनी। कौन सा टॉपिक आएगा? घातांक करनी। ये तो है करनी और ये है घातांक। मैंने करनी को घातांक में बदल के सॉल्व कर दिया, चाहे घातांक को करनी में बदल के सॉल्व कर दो। क्लियर? एक ये नोट कर लो। संख्या आगे चलते हैं सर। आगे लिखिए पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए हमने बात की अभी वर्ग की बात की, x का x से गुणा करने पर x का स्क्वायर आता है। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? वर्ग। वर्गमूल की बात की, किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड किए जाए तो उन गुणनखंडों का जो जोड़ा होता है वो कहलाता है आपका वर्गमूल। फिर अपन बात करें पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो सुनिए, इसमें लिखिए डायरेक्ट मेरे साथ साथ, समझाने के लिए कुछ नहीं, लिखिए वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो। वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो। वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। होल स्क्वायर नंबर। क्लियर है? अब सुनिए कैसे, जैसे उदाहरण के लिए, क्या मैं 25 का वर्गमूल निकाल सकता हूं पूरा पूरा? तो 25 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, 49 पूर्ण वर्ग है, 144 पूर्ण वर्ग है ना, 9801 पूर्ण वर्ग है, ETC। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब एक बात बताओ, क्या 13 पूर्ण वर्ग होगी? क्या 13 का आप वर्गमूल निकालोगे पूर्ण वर्ग आएगा क्या? नहीं आएगा सर। 13 का वर्ग निकालोगे पूर्ण वर्ग आएगा। क्या आएगा वैसे इसका वर्गमूल बताना? 9 9 13 13 9 9 और 7 20, 13 और 7 20, 21 22 बटे 13 इंटू 9। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ के आसपास आ जाएगा। तो सुन लीजिए एक बार मेरी बात कि वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो अपूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है वो कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे ये हैं, अरे इनका वर्गमूल निकल सकता है पूरा पूरा, हाँ या ना?
तो ये कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। यहां तक क्लियर। अब लिखिए आप टाइप फर्स्ट सामान्य प्रश्न। वर्ग वर्गमूल के सामान्य प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए फिर मैं आपको सिखाऊंगा अभी वर्ग और वर्गमूल निकालने की विधियां। और यहां पर पढ़ रहे हैं तो यहां पर कॉन्सेप्ट विद बेसिक विद ट्रिक सब कुछ पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे बेसिक क्या है, कौन कौन सी विधियां अब तक आपको सिखाई गई हैं वर्गमूल निकालने की। फिर बात करेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर बात करेंगे उसके लिए ट्रिक कौन सी हो सकती है आसान से आसान। तो देखिए सबसे पहले उससे पहले मैं अपना आपको एक टाइप करा देता हूं स्टार्टिंग में। टाइप फर्स्ट प्रकार एक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। टाइम तय करो। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब कौन सी है इनमें से जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए 512 343, बी 729 0 48, सी 888 088, डी 77 284। पहला प्रश्न आ गया, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। और कोई एक जानवर पाया जाता है बड़ा मस्त सा जिसका नाम है भेड़। क्या नाम है? भेड़। उनके साथ एक गलती है, जहां एक चल दी है ना उसके बिना पीछे सोचे समझे, बिना सोचे समझे दूसरी चल देती है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति के पास 300 भेड़ें थी सर, 300 भेड़ें। उनको चराने ले गया था, पहाड़ी पे चल रही थी तो आगे जाके घाटी थी एक खाई। अब एक भेड़ दौड़ती दौड़ती उस खाई में कूद गई। उसको देख के आप विश्वास नहीं करोगे भाई साहब, 300 की 300 भेड़ बिना पूछे ताछे उस खाई में कूद गई। सेम कहानी वही है कॉपी पेस्ट की, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा इसका। क्यों? चलिए मैं बताता हूं। इनमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है उसका कारण सुनिए। देखिए गौर से देखना, आप समझाता हूं विद रीजन। बोलो 1 का वर्ग क्या होता है मुन्ना? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब सुनो, हर संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो उसके अंत में या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 इनमें से कोई ना कोई अंक आता है। हर संख्या के एंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लो, लास्ट में तो 0 से लेके 9 तक के अंक आते हैं, हाँ या ना? आते हैं ना? तो इनके वर्ग देखो आप, 0 से लेके 9 तक के अंकों का यदि मैं वर्ग निकालूं
1 का वर्ग 1, 81 का वर्ग भी 1, लास्ट में 1, 2 का वर्ग 4 और 64 का वर्ग भी लास्ट में, 3 का वर्ग 9, बोलो 7 का वर्ग भी लास्ट में, 4 का वर्ग 16, 6 तो 36 का वर्ग भी लास्ट में, और बचा क्या 5। तो सुनना, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, या फिर डबल जीरो आ जाए, डबल जीरो नॉट अ सिंगल जीरो। 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, या डबल जीरो आ जाए, डबल सिंगल नहीं, तो उनका वर्ग निकल सकता है। यदि इनके अलावा जो बचे कौन कौन से, 0 आ जा, 2 आ जा, 3 आ जा, 7 आ जा और 8 आ जा, यदि ये किसी संख्या का अंतिम अंक है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, तो उसका पूरा पूरा वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता। याद रखना, उसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता। सिंगल जीरो की बात कर रहा हूं, यो मत कहते गुरुजी 2 जीरो हो तो, या 4 जीरो हो तो, ना 1 जीरो या 3 जीरो, है ना। अब देखो उसमें क्या करना है अपन को, सुनना ढंग से। यदि कहीं 0, 2, अच्छा 0 को चलो हम हटा लें क्योंकि ऑप्शनल है, कहीं 2 आ जाए कहीं तो निकल जाएगा, 1 आ जाए तो नहीं निकलेगी, है ना। ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी किसी संख्या के एंड में यदि 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, बिना सोचे समझे काट देना, उनका वर्ग नहीं निकलेगा। जैसे इसके एंड में क्या था, इसका वर्ग निकल ही नहीं सकता। अगर ब्रह्मा जी स्वयं धरती पे आए और कहें कि मैं इसका वर्गमूल निकाल दूंगा तो वो झूठ बोल रहे हैं, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके एंड में क्या है, 8 वाले का वर्गमूल निकल सकता है क्या, इसके एंड में वर्गमूल निकल सकता है क्या, बचा क्या 4, क्या 4 वाले का वर्गमूल निकल सकता है, हाँ 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये आ गया सही उत्तर। ऐसे थोड़ा ना आप वर्गमूल निकालते फिर सबके वर्गमूल निकालो ना, अरे ऐसा करोगे क्या, सबके वर्गमूल निकाल के देखोगे क्या, नहीं, सबके वर्गमूल निकाल के नहीं देखने हैं, सीधा सा और जैनवन तरीका है, आपको लास्ट का अंक देखना है। यदि 2, 3, 7, 8 हो तो पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा। लिखो नोट डाल के, नोट डाल के लिखो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 3, 7, 8 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 3, 7, 8 हो, 0 में याद रखना 1 0 हो तो, है ना। अगर लास्ट में मान लो मैं इसकी जगह यहां पर 0 भी लिख देता, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया होता क्या कि 6, 8 जो भी है लास्ट में 0, इसका निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 0, 1 आ रहा है, तो 2 आ रहे हैं तो सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए लिखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 3, 7, 8 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 3, 7, 8 हो, तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 3, 7, 8 हो, तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है भाई, उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। चले आगे, एक क्वेश्चन और लिखो फिर इसमें, सेकंड क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। वह संख्या कौन सी है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। ए
956700, B 32145006, C, एक मिनट 6 को हटाओ, 8 करो यहां पर, सी में लिखो 5517 55 17 801 और डी 5678903। बताइए सर, निम्न में से कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है? निम्न में से कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी। कारण सुन लो सर, कारण वही है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाए 0 2 3 7 8 हो तो उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूरा पूरा, है ना। अब देखो लास्ट में क्या आया, 1 0 तो गलत है और 3 0 हो तो भी क्या है, गलत, क्योंकि हाँ 2 में हो जाएगा काम, 2 में हो जाएगा काम, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है, 2 में काम हो जाएगा। गण की बात होती तो 3 में भी काम हो जाता, है ना। 2 2 के जोड़े बनते हैं तो वर्ग में 2 का काम हो जाएगा। अभी बताऊंगा और चीजें, है ना। फिलहाल तो ये गलत है। दूसरा, इसके एंड में क्या है 8 तो ये भी खत्म, इसके एंड में 3 ये भी खत्म, बचा क्या, सी। सी ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। सी ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो एक तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक तो यह टाइप के गए, और कौन सी टाइप के, तो यही में लिखो आगे सवाल। तीसरा क्वेश्चन लिखो, तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। सामान्य क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो इसी में लिखो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में लिखो 55 17 801, 55 17 801 पे रूट में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे, 3 4 5 6। सवाल आ गया सीधा सीधा, हाँ भाई 55 17 801 का रूट, सवाल देख लो इधर, 55 17 108 के रूट में कुल कितने अंक होंगे, कितने बताओ। ऑप्शन ए 3 4 5 6, कुल कितने अंक होंगे, शाबाश। और कोई, कुल कितने अंक होंगे, देख लो कुल कितने अंक होंगे, बात करें आगे। देखो सबसे पहली बात कि ये कोई संख्या दे रखी है, आपसे वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहेगा, आपसे कह रहा है कि इस संख्या के रूट में कुल कितने अंक होंगे। कहने का मतलब यदि मैं इस संख्या का क्या निकालूं, वर्गमूल निकालूं, तो वह वर्गमूल कितने अंकों में होगा ये आपसे पूछ रहा है कि कितने अंक आएंगे इसके वर्गमूल में। यदि मैं वास्तव में संख्या का वर्गमूल निकालूं, कौन सी का, 55 17 801 का, तो वर्गमूल आएगा इसका 2349। कितना आएगा, 2349। आप 2349 गुणा 2349 करके देख लेना, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी क्या, 55 17 801। क्या प्राप्त हो जाएगी, 55 17 801। अब मेरी बात सुनना ढंग से,
हमने जब इसका वर्गमूल निकाला, किसका, 55 17 801 का वर्गमूल निकाला, तो हमें प्राप्त हुआ 2349। बोलो कितने अंक हैं इसमें, 4 अंक हैं, ये आ गया उत्तर। अब बात आई गुरुजी हमें तो अभी वर्गमूल निकालना ही ना आवे, हम पे तो वर्गमूल निकालना ही ना आवे, अभी तुमने सिखाया भी ना है वर्गमूल निकालो, तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा मेरे बड़ा आसान तरीका देखो, हमेशा याद रखियो, जब भी वो भैया जो है ना होशियार, वो जब भी बात करेगा तो बात करेगा किसकी, वो बात करेगा आपसे वर्गमूल की। किसकी बात करेगा, वर्गमूल की। और वर्गमूल जब भी होता है ना, तो वर्गमूल में हमेशा कितने कितने अंकों के जोड़े बनते हैं, 2 अंकों का जोड़ा बनता है वर्गमूल में। कितने अंकों का जोड़ा बनता है, 2 अंकों का जोड़ा। तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो देखो, एक तो अंक यहां आएगा इनकी जगह, हाँ कहना, अरे 2 के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, तो एक तो अंक आ गया इसकी जगह, प्लस 1 अंक इसकी जगह, प्लस 1 अंक इसकी जगह। ठीक है, अब सुनो, 3 जोड़े हो गए पूरे, मतलब 3 अंकों में तो आ गई संख्या। अगर इसके अलावा 1 भी अंक बचा तो आपको 1 जोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2 के जोड़े बनाओ, अगर उनके अलावा 1 भी अंक बच गया तो आपको 1 जोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये बच रहा है, इसके लिए मुझे 1 और बढ़ाना पड़ेगा। टोटल कितने अंक, 4 अंकों में आएगा इसका वर्गमूल। उत्तर आ गया ये। वर्गमूल निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। कोई भी संख्या है 2 के हिसाब से काउंट कर लेना, है ना, और जितने आ जाएं वही अंकों की संख्या है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा 3, और एक ये आ गया 4। 1 भी बचेगा तो काउंट होगा। क्लियर है, सीधे सीधे अंकों की संख्या आ जाएगी। तो लिख दो, कुल कितने अंक होंगे साहब, 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, वर्गमूल हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा सीधा काउंट कर लो। उतारो सवाल को, अगला लिखो। अभी तो आपको बहुत ही नॉर्मल चीजें सिखाई जा रही हैं। चलिए आगे चलते हैं सर। चलिए सर आगे चलें, आगे लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए, लिखिए 62 34 049, 62 34 049 936 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी ए 5, बी 4, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। यदि मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो कितने अंकों में आना चाहिए, देखो सर 1 जोड़ा 2 3 4 5, पूरे 5 बन गए के जोड़े, 5 बन गए तो उत्तर आ गया 5। अगर एक और जोड़ा फालतू होता, या रख ले जेब में, अगर एक और अंक एक्स्ट्रा होता हमारे पास तो एक और बढ़ा लेते, 5 की जगह कितने हो जाते, 6 हो जाते। यदि एक भी अंक फालतू होता तो। क्लियर यहां तक, चलो चले फिर अगली टाइप पे। 2 चीजें यहां सिखाई, एक तो अंकों की संख्या निकालना, और अंकों की संख्या के अलावा क्या निकालना सिखाया था, दूसरी चीज कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या है।
ठीक है, बात करते हैं, लिखो प्रकार 5, प्रकार 2 टाइप 2। वर्ग ज्ञात करना। क्या होगा? चलिए सर, अगली टाइप में हम बात कर रहे हैं वर्ग ज्ञात करना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। 1000 तक के वर्ग निकाल सकते हो आप चुटकी बजा के। कहीं तक के वर्ग आपको निकालने हैं, चुटकी बजाओ, उत्तर लाओ, सीधा सीधा मेथड है। कहीं तक के, दोबारा सुन लो, आपको कई बार सवाल ऐसे आते हैं, देखो यहां काम नहीं आएंगे, लेकिन जब पेपर आता है ना, पेपर में मान लो कई बार ऐसे फंस जाते हैं, मान लो आ गया कहीं 55 का वर्ग है ना, 72 का, 62 का वर्ग, 67 का वर्ग, ऐसे निकालना है। तो वर्ग निकालना जिनको नहीं आता वो सामने देख लें। किस किस को नहीं आता बताओगे एक बार? सब इतने बच्चों को वर्ग निकालने आते हैं। देखो सबसे पहली बात, आपको कम से कम, वैसे मेरे हिसाब से जनरली आपको 25 तक के वर्ग तो रटे होने चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 62, 9 नाम 81, 10 दानी के 100, 11 121, 12 144, 13 169, 15, इस हिसाब से याद होने चाहिए आपको 25 तक कम से कम। लेकिन फिर भी कहीं विडंबना आए कि सर मुझे याद नहीं होते, तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, बड़ा आसान काम है, सुनो ध्यान से सुन लेना। मैं कुछ सवाल ले रहा हूं, देखो जैसे मैं पहले वो बात करता हूं जिनका अंतिम अंक क्या है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 है उनके वर्ग निकालना पहले आप सीख लो, फिर मैं सबकी बताऊंगा टोटल एंड तक, 1000 तक कोई भी संख्या उठा लेना। पहले जिनके 5 है पीछे उनका वर्ग निकालना। जैसे मान लो 5 का वर्ग निकालना है ना, फिर मुझे निकालना है 15 का वर्ग, मान लो 25 का वर्ग निकालना है, फिर मुझे निकालना है मान लो 35 का वर्ग, फिर 45 का वर्ग, फिर 55 का वर्ग, फिर मान लो 65 का वर्ग, फिर 75 का वर्ग, बोलो 85 का वर्ग है ना, फिर 95 का वर्ग, यहां तक। देखो एक बार सुनो ढंग से, 5 का वर्ग तो आपको रट रहा होगा कि 5 का वर्ग क्या होता है 25, हाँ या ना। अब हमें निकालना है 15 का वर्ग। तो सुनना एक बात छोटी सी, जिनके एंड में 5 है, एंड वाले का वर्ग निकाल लो। क्या है पीछे 5, 5 ही है ना, बोलो 5 का वर्ग आ गया, क्लियर। अब जो आगे है, आगे क्या है 1, भाई 2 ही संख्या है इसमें, 1 और 5, यही तो है 15। तो 5 का तो वर्ग निकाल दिया हमने, 5 का वर्ग 25। अब जो आगे वाला बचा है ना, उसका गुणा कर दो 1 प्लस करके, तो 1 में 1 और जोड़ो, बोलो 2, 2 एकम 225। पीछे वाले का वर्ग निकाल के लिख दो, उसके अलावा जो अंक बचा है आगे उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे 5 का वर्ग 25 और 1 बचा था, तो 1 और 1 2, 2 एकम 2। अब देखो इसको करके बताओ, अगर हम बात करें इस वाले की, कौन से की, इसकी, तो देखो सबसे पहले एंड का वर्ग, बोलो 5 का वर्ग, अरे 5 का वर्ग। अब आगे क्या बचा, 2 में 1 बढ़ाओ कितने हुए, और 3 का गुणा 2 से 3 दूनी। आगे देखो 35 का, बोलो 5 का वर्ग, बचा क्या 3, 3 में 1 बढ़ाओ, 3 चौका, बोलो 5 का वर्ग 25, 4 में 1 बढ़ाओ, 4 और 1 5 चौका, 5 का वर्ग 25, 5 में 1 बढ़ाओ कितना हो गया 6, 6 पन। आ रही है एक बात समझ में, 5 का वर्ग कर दो, याद से अगला जो अंक है वहां में 1 बढ़ा के गुणा कर दो। अब बताओ इसका वर्ग क्या होगा 65 का, बिल्कुल 5 का वर्ग 25 और 6 में 1 बढ़ाओ, 6 और 1 7, 7 चिंग, बोलो इसका 25, 7 में 1 बढ़ाओ 8, 8 7 56, 56 25, बोलो 5 का 25 और 8 9 8 7225, बोलो 9 का वर्ग 5 का 25 और 9 दानी के
90 25। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही मान लो यहां होता, अभी मुझे बताना 105 का वर्ग क्या होगा। मैं आपसे पूछ लूं 105 का वर्ग बता दे मुन्ना, बोलो। 5 का वर्ग 25, 11 दानी के 110, उत्तर आ गया। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? 5 के निकाल लोगे, जिनके अंतिम अंक 5 हो तो क्या करना है, 5 का वर्ग जो बची कुची संख्या है उसका गुणा प्लस 1 से। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नोट कर लो उदाहरण के लिए 2-4 सवाल। दो चार उदाहरण उतार लो इसमें से, है ना, अपनी इच्छा अनुसार, कि जब भी आपको वर्ग निकालने एंड में 5 है तो ऐसे करना है, 5 का वर्ग 25, अगले में 1 बढ़ा के गुणा कर लो। क्लियर कर लिया क्या नोट? 2-4-5 उतार लो, बस 2-4 उतार लो, बहुत है उदाहरण के लिए, कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है, 5 है, अगर अंतिम अंक 5 है तो वर्ग ऐसे निकाल लें, 5 का वर्ग 25, अगले वाले में 1 प्लस करके गुणा कर दो। ठीक है, चलें आगे, देखो आगे चलते हैं। सर यदि अंतिम अंक 5 नहीं हो तो जैसे मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, समझना पहले, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। जैसे मान लो पूछ लिया जाए गुरुजी 42 का वर्ग क्या होगा, दूसरा पूछ लिया जाए मान लो आपसे 37 का वर्ग क्या होगा, तीसरा आपसे पूछ लिया जाए मान लो 92 या 93 का वर्ग क्या होगा। कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 नहीं हो उसका वर्ग निकालना है। कैसे निकालोगे? चुटकियों में बताऊं सीधा सा तरीका। एक काम करना, बस एक बार मैं सिखा रहा हूं, सीख लेना ढंग से, जिंदगी भर काम आएंगे, अगर याद भी नहीं होंगे ना तो भी काम आएगा। बोलो लास्ट में क्या, देखो 2 अंक है, एक 4 है और एक क्या है 2, आप 2 का वर्ग निकालो। बोलो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो उसको 0-4 लिख सकता हूं क्या? हमेशा 2 अंकों में लिखनी है संख्या, हमेशा कितने अंकों में लिखनी है संख्या? 2 अंकों में। हमेशा संख्या कितने अंकों में? 2 अंकों में। 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 0-4 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस 4 का वर्ग बोलना 16। आपको पता है सीईटी में वैदिक गणित है, जो मैं आपको जो भी अध्यापक आपको ये विधियां सिखाएगा ना, ये सब वैदिक गणित की विधि है, एक अंक गणित की नहीं है इनमें से। अंक गणित को ये कहता है कि 42 का गुणा मुन्ना 42 से कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, उत्तर आ गया 8 और 8 16 की 6, हासिल 1764। अंक गणित तो ये कहता है। ये तो अपने जो ऋषि मुनि थे ना वो वैदिक गणित बना के, बड़ी शानदार चीज है, एक बार अगर बच्चा सीख जाए तो। ये वैदिक गणित की विधियां ही हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं वर्गमूल निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए। देखो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद एक काम करना, जिसका वर्ग निकालना है उनका आपस में गुणा कर दो। बोलो 4 दूनी और 8 दूनी 16, या तो ऐसे मान लो कि इनका आपस में गुणा करके इससे गुणा करना है, चाहे यूं कह लो कि गुरुजी इन दोनों का गुणा करके फिर दुगुना करना है। 4 दूनी 8 और 8 दूनी या 16, यहां लिख लो, एक अंक छोड़ के पीछे तक। दोबारा सुन लो, 16 कहां लिखना है? पीछे से एक अंक छोड़ दो, उसके बाद 16 लिख लो। चले आगे अब बोलो 4 का 4, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 1 का 1, बोलो उत्तर कितना आया?
अभी गुणा किया था यही आया था क्या अपना? अरे अभी हमने गुणा भी तो किया था, यही 1764 आ रहा था क्या? समझ में आई नहीं आई? एक बार और समझो। बोलो 7 का वर्ग 7 7 49, बोलो 3 का वर्ग तिनामतिया 9। कितने अंकों में लिखा मैंने? 2 अंकों में। 2 अंकों में लिखा है ना, ठीक है। अब क्या करना है, आपस में गुणा। बोलो 7 तिया 21 और 21 दूनी कहां लिखूं? पीछे से एक अंक छोड़ के लिख दो 42। लिख दिया? पीछे से एक अंक छोड़ के। 7 तिया 21 दूनी 42, पीछे से एक अंक छोड़ के। देखो 9 का 9 आया, बोलो 4 और 2 6 आया, बोलो 9 और 4 1369 आएगा सर। अब जिनको विश्वास नहीं है वो ऐसे करेंगे। बोलो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, 73 21 की 1 हासिल 2, तिनाम तिया 9 और 1 10, 9 का 9 5 और 1 6, 2 और 1 3। कहां गलती कर दी? 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 तिया 21 21 और 4 25, 3, 73 21 21 की 1 हासिल 2, तिनाम तिया 9 और 2 11 आएगा। 9 6 1 3। देखो यही आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? चलिए इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो ये और देख लो एक बार 93 वाला, फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा करने के लिए, फिर आपको करने हैं। जैसे बात करें राधिका शर्मा, राधे राधे सर, राधे राधे। अखिलेश पांचोली, चलिए सर, तो 42 का 37 का 93 का वर्ग निकालना आया क्या? हाँ या ना? दे दूं उदाहरण करने के लिए?
चलिए सर, अब आवाज़ आ गई होगी है ना, अब आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर। अब बताओ, मुझे ये सवाल करने के लिए दिए थे मैंने कुछ। राधिका 50 का वर्ग एक बार आप और देख लो। वही तरीका अगर अपन लगाएं तो 0 का वर्ग 2 0, 5 का वर्ग 25। अब क्या करना है, आपस में गुणा 5 का गुणा 0 से 0 और 0 का गुणा 2 से 0, 2 0 ये आ गई तो उत्तर हो गया आपका 2500। ठीक है, या फिर 5 का वर्ग निकाल के 2 0 लिख दो सबके पीछे। क्लियर है? चलिए, तो फिर हमने आगे ये सवाल दिए थे 108 का वर्ग, 73 का वर्ग, 44 का वर्ग, 49 का वर्ग, 77 का वर्ग, 89 का वर्ग, 125 का वर्ग। ये आपको बताने थे, निकाल के क्या आएगा आंसर। शुरुआत करें सर। अगर हम बात करें 108 का वर्ग, सुनना, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं एक एक को 108 का वर्ग, तो सर आपने तो 100 तक के सिखाए थे। 100 से ऊपर की संख्या आ जाए 1000 तक तो क्या करें? तो बेटा इसके दो तरीके हैं, सुनना मेरी बात। 100 से ऊपर कोई भी संख्या आ जाए, दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, कौन सा? देखो ये 8 का वर्ग करो, बोलो क्या आया? 64। बचा क्या? 10। तो 10 का वर्ग करो, क्या आया? 100। अब क्या करना है? 10 × 8, बोलो 8 × 10 80, और 80 दूनी 160, पीछे से एक अंक छोड़ के 160 लिख दो। ये तरीका बताया था, सब में काम करेगा, अनलिमिटेड। ठीक है, 4 का 4 आ गया, 6 का 6, 6 का 6, 11 का 11। तो ये आ गया साहब आपका 11,664। तो उत्तर तो आ गया आपका 11,664। आप निकाल के देख लें भले ही। सर आप कह रहे थे दूसरा तरीका, दूसरा भी देख लो एक बार। देखो, यदि हमें करना हो 108 का वर्ग, तो मुन्ना मेरे एक बात सुनना ढंग से। आप देखो 108 किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के, 200 के, 150 के, किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के, जिसके नजदीक हो। अगर मैं इसका आधार मान लूं, बेस मान लूं 100, तो 100 से 108 पे पहुंचने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8 घटाना पड़ेगा, 8 बढ़ाना पड़ेगा, और 8 ही क्या करना पड़ेगा? घटाना। अब यहां आ गया अपने पास 100 आ गया। अब 100 में से एक बात बताओ, 108 पे पहुंचूंगा, 8 घटाऊंगा कि बढ़ाऊंगा? बढ़ाऊंगा। तो अपन यहां एक बार प्लस कर लेते हैं 108 का। 108 और 8, 8 और 8 16, इतना हो गया। क्लियर? यहां तक की बात खत्म। जो हमने एक बार घटाया वो सुन लो आप, ऊपर वाला हिस्सा दोबारा समझो एक बार, दोबारा, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे पास है 108, 108 का निकालना है हमें वर्ग। मैंने लगभग मान लिया किसके आसपास है ये? 100 के, नियरेस्ट 100। 100 तक पहुंचने के लिए 108 में 8 जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 100 पे पहुंचना है, 108 से घटाऊंगा नहीं 8। अब जितना हम घटा रहे हैं ना, उतना ही इसमें और जोड़ दो। 8 घटा रहे थे तो 8 ही जोड़ दो। 8 और 8 16, तो 116 हो गया। गुणा कर लिया, एक तो ये हिस्सा तैयार हो गया। हो गया? अब सुनो, अब इसमें क्या करेंगे हम? अब इसमें हम भाग देंगे किसका? इन दो जीरो को हटाने के लिए। तो जब दो जीरो हटानी हो मुझे, तो किसका भाग देना चाहिए? 100 का। ठीक है, 100 का भाग दूंगा। अब सुनो एक और बात, ये जो एंड की संख्या है ना, इसका यहां पर वर्ग लिख लेना अलग से निकाल के। 8 8 64। अब अगर आप यहां 100 का भाग दे रहे हो, तो देखो 100 में कितनी जीरो है? 2। तो आपको ये दोनों अंक लेने हैं ज्यों का त्यों। अगर यहां होता 10 बटे में, 10 में कितनी जीरो? 1 जीरो, तो 1 अंक लेना है। और अगर होता यहां मान लो 1000, तो 1000 में 3 जीरो, 3 अंक लेने थे। यहां से ले लिया 64। 100 से 100 कैंसिल, 116 गुना 116 गुना 1, तो 116 ही आ गया उत्तर। ये रहा डायरेक्ट। दो तरीके हैं, ये तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया एक बार में, लेकिन ये तब लेंदी हो जाएगा जब कहानी आएगी 998 का वर्ग। अब मान लो मैं अभी दे दूं यहां पे 998 का वर्ग। आप क्या कर सकते हो? आप 8 का वर्ग कर सकते हो 64। फिर आपको 99 का वर्ग यहां अलग लिखना पड़ेगा। लिखने में कोई कठिनाई नहीं है, सिखाया था अभी। 99 का वर्ग कैसे निकलेगा? बोलो। 9 नाम 81, 9 नाम 81, 9 9 × 9
9 नाम 81 और 81 दूनी 81 दूनी 162, 162। एक आ गया 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 आ गया, 8 और 1 9, 98 0 1 आ गया। तो इसकी जगह मुझे रखना पड़ेगा क्या 98 0 1। फिर 99 गुणा 8 गुणा 2 करके एक अंक छोड़ के यहां लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में उसे जोड़ना पड़ेगा। एक तो हो गया तरीका, ये हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। अच्छा, अगर मैं इसी का वैसे करूं डायरेक्ट जैसे अपन कर रहे हैं तो देखना क्या आएगा। 900 क्या था अभी 98 का वर्ग, बताओ 1000 के नजदीक है ना। तो क्या ले लूं 1000 गुणा 1000 में जोड़ूं या घटाऊं 998 के लिए 2 घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। चलिए 998 का होल स्क्वायर किया अपन ने 99 8 का, तो किसके नजदीक है 1000 के नजदीक है। 1000 के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा, इसमें 2 घटाना पड़ेगा, हाँ या ना, या 2 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ रहे हो ना उसी को वापस घटा दो, क्या आया 9 9 6। अब इसका गुणा पूरा एक साइड में होगा तो कितनी हटानी पड़ेंगी 0 3, तो 3 0 के लिए 3 0 नीचे आ गई, आ गई नहीं आ गई, आ गई ना। अब बचे कुचे 8 का मैं वर्ग लूंगा, 8 8 64 और 3 0 हटाऊंगा तो 3 अंकों के लिए उसको लूंगा फिर मैं काम में। अब इस तरीका दिमाग में बैठ रहा हो कि पहलो बैठो ना बैठ रही, चलो पहले ही लगा लो आप तो हर एक में, है ना, पहले ही तरीका लगा लो, कोई दिक्कत ना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। 73 का वर्ग बोलो, 73 का वर्ग बोलो, 3 का देखो 73 का वर्ग निकालना है, 3 का वर्ग 9, 7 का 49 प्लस क्या करना है 7 या 21 दूनी 9 2 9 और 4 13 3 हासिल 1 5 3 53 29 बोलो 44 का वर्ग 4 चौका 16 4 चौका 16 4 चौका 16 दूनी 6 3 9 1 19 आगे बोलो 49 का वर्ग कितना, देखो 49 का वर्ग निकालना है, 9 नाम 81 4 चौका 16 9 चौक 36 दूनी 72 बोलो 1 8 और 10 की 0 हासिल 1 7 और 7 14 की 4 हासिल 1 2 24 0 1 बोलो आगे किसका 77 का क्या होगा हैं 77 का वर्ग 7 7 49 7 7 49 बोलो 7 7 49 दूनी 98 9 8 4 12 2 हासिल 1 9 2 18 19 की 9 हासिल 1 4 और 1 5 59 29। अरे निकल रहे ना निकल रहे जल्दी जल्दी, अगलो बताओ 89 को वर्ग 86 66 25 66 25 है सकेगा, देखिए लास्ट में 9 9 नाम 81 66 25 तो वैसे ही ना है सके, ना है सके ना। इधर देखियो एक बार 89 का स्क्वायर बोलो 9 का स्क्वायर बोलो 8 का बोलो 9 8 और 72 दूनी, अरे बोलो 72 दूनी 144 1 का 1 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 6 और 1 7 7 9 2 1 और 125 का वर्ग 25 पचम 25 और 12 को गुणा कौन थे 13 थे, 13 गुणा 12 बराबर 156। आई बात समझ में, अरे वर्ग निकालने आए का कंफर्म है, ये तो था वर्ग निकालने का तरीका सीधा सीधा।
एक तरीका वो है कि गुणा करके निकाल लो, एक तरीका ये है कि सीधे सीधे आप वर्ग निकाल लो इस तरीके से। क्लियर है? अरे हाँ या ना कर लोगे, वर्ग निकाल लोगे, किसी कोई दिक्कत? अगली टाइप लिखो प्रकार 3, वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना। अच्छा बताइए मुझे, वर्गमूल की कितनी विधियां आज तक आपने पढ़ी हैं? मुझे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, आप लोगों ने वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां पढ़ी हैं? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? 2, 2 विधियां पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? एक कहलाती है भाग विधि और एक कहलाती है गुणनखंड विधि। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, दोनों मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने आज तक सीखा है वो सीख लो, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि चुटकी बजाओ उत्तर कैसे लाओ। देखते हैं, देखो मान लो मेरे पास कोई सवाल आ गया, मान लो मेरे पास कोई सवाल आ गया कि 156 का वर्गमूल होगा। मेरे पास एक तो विधि दी है भाग विधि। कौन सी विधि है बेटा? दोनों विधियों की अपनी अपनी खासियत समझेंगे अपन, क्योंकि लास्ट में ये काम आ जाएंगी। दोनों विधियों में क्या क्या स्पेशल बातें, दोनों हैं तो वर्गमूल निकालने की, लेकिन दोनों की अपनी एक खासियत है, दोनों की अपनी एक खासियत है। देखो भाग विधि की अगर मैं बात करूं, भाग विधि ये कहती है कि सर 156-25 में आप यहां से भाग देने शुरू करो और जोड़े बना लो, कितने कितने के? 2-2 के। जोड़े हमेशा पीछे से बनाए जाएंगे, जैसे ये बना जोड़ा 25 का, ये बना जोड़ा 56 का, बचा क्या? 1। 1 में 1 का भाग 1 बार, बोलो 1 एकम 1, तो 1 और 1 2 हो गए, ये खत्म हो गया, उतारा क्या? 56। जिसमें जितनी बार जितने का भाग देते हैं उसमें उतना ही जोड़ते हैं। 1 में हमने भाग दिया 1 का, तो 1 में 1 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। 1 एकम 1 और 1 में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया, उतार लिया 56। अब 2 के पीछे मैं क्या रखूं कि 56 में भाग जाए? अगर मैं यहां 3 रख दूं तो 3 का 3 बार जाएगा, 23 तिया कितना हो जाएगा? 69। ज्यादा हो गया, तो फिर क्या रखूं? याद रखना जितना रखूंगा उतनी बार ही भाग दूंगा। अगर मैंने यहां 2 लिखा तो यहां भी 2, और 2 का गुणा 22 से, 22 दूनी, फिर प्लस कितना? 2, जितनी बार दिया कितना आ गया? 24। 22 और 2 24। यहां कितना आया? 6 में से 4 गए, 2, 1 बचा, उतार लिया क्या? 25। कितनी बार भाग दूं साहब? 5 बार दे लूं, इसका भी 5 बार दे लूं, 55 25 आ गया, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1225 आ गया, खत्म हुआ खेल। कहने का मतलब भाग विधि से इसका जो वर्गमूल मैंने ज्ञात किया वो निकल के आया 125। ये तो थी अपनी भाग विधि। क्लियर? भाग विधि के बाद दूसरी विधि सुन लो सर, सेकंड जो हमको सिखाई गई है आज तक वो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड, जो आज हमें सिखाया गया है अब तक। वो देख लो क्या है। 125 के खंड कर लो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 का 25, 5 का 25। सही है क्या? अरे 125 थोड़ी है, क्या है? 156 25 में भाग दिया सर, डिवाइड शुरू किया 5 से, 5 तिया 15, 5 एकम 5, भाग टूटेगी 0, 55 25, 5 का दिया, 5 छिंगी 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर दिया किसका? 3 का। नहीं जा रहा? पांतिया 15, 5 एकम कहां पे? पांच का भाग दिया सर, 5 तिया 15,
5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 का भाग दिया 5 चिंगी 30, 5 दूनी 10, बचा क्या पचम 25, 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, पचम 25, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, गुणा किया, जोड़े बनाए आपस में, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 के एक बार जोड़े बनते चलेंगे। ठीक है, ये जोड़े बन गए तो लास्ट में आ गया कितना, पचम 25 पंजे 125 वर्गमूल आया। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां आप लोगों को आज तक सीखी थी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। आज तक यही 2 सीखी है ना। कल मैं आपको सिखाऊंगा इसकी एक तीसरी विधि होती है जिसको बोलते हैं अनुमानित विधि। कौन सी विधि? अनुमानित विधि, जिसको अपन कल सीखेंगे। तो आगे की बात करेंगे कल।